नहीं, देखो, जब मैं जेडीएस में मुझे बुलाया गया कुमार स्वामी साहब से और सीएम इब्राहिम साहब से, उनका ये वादा था, उनसे बातचीत हुई थी मेरी कि कम से कम 30 से 35 सीट मुसलमानों को देना बोल के। उसके बाद में जो सेलेक्टिंग कमेटी में थे, सेलेक्टिंग कमेटी में उससे मुझे बाहर निकाले वो लोग, जब मैं मुसलमानों को देना बोल के सवाल रखा। पहले क्या करें, मान लिए, उसके बाद में मुझे पार्टी में ले लिए। पार्टी में लेकर रबा लेने के बाद में 1 साल वो लोग जब टिकट देने की बात आई, मुसलमानों को बाजू रख दिए। और बाद में मैं जब लड़ना चालू करा, मुसलमानों को ये सीटें देना है, इतना कम से कम इतने परसेंटेज हमारे को देना है, जो बात हुई थी उतना करो बोल के, तो ये लीडर्स मुझे कॉर्नर करना शुरू कर दिए। उसके बाद में इनको मैं समझाया तो भी नहीं सुने। पहले लिस्ट में खाली 6 आदमी 6 मुसलमान को दिए थे। उसके बाद जब मैं उनसे सवाल करना शुरू करा तो इब्राहिम साहब क्या करे, सेलेक्टिंग पैनल से बाहर रखे। उसके बाद में जो चीजें दायरे के अंदर, जो कोर कमेटी के अंदर हुआ करती थी, उससे भी बाहर रखे। इब्राहिम साहब की एक चाल थी कि अगर मैं पार्टी में रहा तो माइनॉरिटीज स्ट्रांग हो जाते हैं और माइनॉरिटीज में और ज्यादा लीडर्स पैदा हो जाते हैं बोल को उनको एक फिक्र हो गई, उनकी जगह कोई ना कोई और ना छीन ले बोल के एक परेशानी हो गई उनको। और ये जो हालत जेडीएस की कर्नाटका स्टेट में होके है, इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार आज बोलता मैं सीएम इब्राहिम साहब के सिवा कोई और नहीं है। और हमारी कौम बेहतर तरीके से इस तरफ आने वाली थी, उसको बिगाड़े सीएम इब्राहिम साहब। और ये कुमार अन्ना की और जेडीएस पार्टी की बदनसीबी है कि सीएम इब्राहिम साहब के जैसे आदमी को प्रेसिडेंट बनाए, वरना ये पार्टी की यह हालत नहीं होती थी। और इसकी पूरी जिम्मेदारी सीएम इब्राहिम साहब की है, किसी और की नहीं। क्यों? और हमारी कौम के साथ खिलवाड़ ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता बोल के उनको मालूम था। जब इन्होंने खेलना शुरू करे, जो हमारी स्ट्रांग माइनॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे, वहां भी डब्बी कैंडिडेट डालने का काम शुरू करे इब्राहिम साहब, सब जगह सेटिंग का काम शुरू करे। ये देखने के बाद मेरा जमीर गवारा नहीं दिया कि मैं उस पार्टी में रुकूं। उसके बाद में यहाँ के लीडर्स उतनी इज्जत अफजाई के साथ, जैसे जमीर अहमद खान साहब हैं, जैसे देवराज अन्ना है, संतोष लाड है, उसके बाद में जितने रिजवान अरशद साहब हैं, माने जैसे जितने भी मेरे दोस्त हैं, जैसे भीमा नायक है, जैसे गणेश है, जैसे जो भी दोस्त है मेरे, नागेंद्र भी मेरे दोस्त है, सब मिलके कांग्रेस में आ जाओ, तुम्हारे जैसे लीडर की जरूरत है बोल के पीछे लगे। उसके बाद में मैं हमारे जमीर अहमद खान साहब और देवराज अन्ना ये सब मिलके यहाँ पे बात करके सुरजेवाला साहब के अंडर में और श्री DK शिव कुमार साहब के हाथों मैं इस पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ।